बिहार की बेटी के हौसले की दास्तां। हिम्मत और जज्बे ने पार किया 1200 किलोमीटर का सफर। साइकिल से बीमार पिता को पहुंचाया दरभंगा। 13 साल की बच्ची के हिम्मत को तहे दिल से सलाम। बिहार की नई उड़न परी बनी ज्योति। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए भरी उड़ान। करने के लिए उसको एक्सेस करेंगे और उनको दिल्ली जाना है। यहाँ से हम सबका नाम रोशन करेंगे। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों के हौसले की एक कहानी बिहार से सामने आई। साइकिल चलाने का हुनर इस्तेमाल करके 13 साल की ज्योति अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा ले आई। लॉकडाउन में दुख और बेबसी के बीच दिन काट रही ज्योति के हौसले के आगे दूरियां भी मिट गईं और संकट के इस महाकाल में एक नई राह खुली, जिसमें उसने लाखों लोगों की वाहवाही जीत ली। गुड़गांव से दरभंगा अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर लाने वाली ज्योति के साहस और हौसले की न सिर्फ हर तरफ चर्चा हो रही है, बल्कि ज्योति को खूब सम्मान भी मिल रहा है, जिसे पाकर नन्ही बच्ची भी काफी खुश है। अच्छा बातें हुए कि कपड़ा लत्ता हमको दिया और गिफ्ट सब दिया, और हम सोचे नहीं थे कि कभी भी कि मेरे दूरा पे मंत्री जी सब आएगा, लेकिन अभी देख के हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद, थैंक यू, मेरे लिए इतना दूर से आया है। बोले क्या क्या उन्होंने? बोले कि सब कुछ का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। क्या क्या आश्वासन है? तुम क्या मांग की? तुम क्या बोले? हम तो अभी कुछ नहीं बोले हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो बोले देंगे। लगता है सरकार जो है तुमको जो पूरी करने की जो बातें आएगी उसमें सरकार खरीद विश्वास है? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई कर लेंगे तो बता देंगे। कुछ मांगना होगा तो दे देगा तो समझ जाएंगे। अभी फिलहाल अभी ठीक है। इस बहादुरी के लिए बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति संरक्षण मंत्री मदन सहनी खुद ज्योति से मिलने उनके गांव सिरुहल्ली पहुंचे। मंत्री मदन सहनी ने ज्योति और उसके पिता मोहन पासवान को फूल की माला पहनाकर उन्हें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें भेंट की। उपहार मिला है ज्योति को। हाँ, तो सर सुबह से काफी लोग आए हैं, साइकिल एक दो जगह से आए हैं। अभी विधायक साहब आए थे, शराबी साहब, साइकिल दे गए हैं लड़की को चलाने के लिए। बोले जो भागने दौर में जहाँ तक जाएगी अपना यहाँ पे ट्रेनिंग करेगी, और हमें कोशिश है जो चला के थोड़ा जीते, प्रयास करें जो हमारा जिस जगह जिस तरह अभी नाम हो उसी तरह आगे भी नाम हो, इस साइकिल की रेस में आगे बढ़ा के। तो ये आपको लगता है कि जो साइकिल दिया गया है दूसरे साइकिल इस साइकिल में अंतर कुछ नजर आ रहा है क्या? साइकिल हम तो सर देखे भी नहीं है, साइकिल कभी देखे भी नहीं थे शायद। हमें भी उम्मीद जब देखे तो हमको नहीं लग रहा था हमारी बच्चा चला भी पाएगी या सक्सेसफुल होगा, लेकिन हमें देखे थोड़ा दूर आगे चलाते हुए बड़ा खुश हुआ जो इतनी जल्दी इसको समझ में कैसे आ गए जो तुरंत। या तो इसी जज्बे को हम सलाम करते अभी भी मैं बापू हूँ, ऐसे तो गर्व है ही। मुझे आश्चर्य हुआ अभी साइकिल को जो लड़की हम कभी शायद ये देखी भी नहीं होगी, इस साइकिल को इतनी दूर चला के आया। मुझे काफी गर्व है जी, काफी आगे तक ये चला के अपने हौसला बुलंद करके आगे अपना हासिल कर सकता है। उम्मीद है दिल्ली जो कॉल किया गया है इसे रेस में हिस्सा लेने के लिए, जो वहाँ दिखाना है इसको अपना क्षमता, उस मानक पे उतर पाएगी आपकी लड़की? ये साइकिल मदद कर पाएगा उसका क्या? हमें जिस तरह अभी हम देखे हैं उस हिसाब से तो हमें लग रहा है जो उतर सकता है। जिस लड़की ने अभी तक साइकिल ही नहीं देखा वो अभी फिलहाल में तुरंत देख। इतना ही नहीं, ज्योति के पूरे परिवार के लिए 5100 रुपए की आर्थिक मदद भी की गई। ज्योति के परिवार को सम्मानित होता देख पूरा गांव उमड़ पड़ा है। इस दौरान खाद्य आपूर्ति संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि छोटी बच्ची ने जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। सरकार की ओर से हम लोगों ने पहले ही जिला प्रशासन को यहाँ भेजे थे, हम लोग को जब जानकारी मिली, और यहाँ आकर के उन लोगों ने इनकी सारी जानकारी हासिल की है और जो भी व्यवस्था हो सकता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ज्योति का परिवार गुड़गांव में रहते थे, इनके पिताजी,
और वहीं रह के अपना छोटा मोटा काम करते थे। अब वहाँ से ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और उसमें लंबे समय तक वहाँ रहने के बाद वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण इन्होंने अपने साइकिल से पापा को बैठा करके 1200 किलोमीटर लंबी दूरी तय की है। तो यह इस इलाका के लिए और उस जिस ज्योति ने लाई है इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये साहस का काम इन्होंने किया है। तो सारे लोग इस बात से गर्व महसूस कर रहे हैं कि इतनी लंबी दूरी को तय की है एक छोटी सी लड़की ने। तो सभी लोग चाहते हैं कि जब इन्होंने इतना साहस दिखाया है और इनके अंदर कुव्वत है कुछ कर गुजरने का, तो कई तरह के लोगों ने अपनी ओर से ऑफ़र दिया है कि आप साइकिलिंग के क्षेत्र में आइए। हम लोग तो चाहेंगे कि पहले अपनी पढ़ाई को इनके द्वारा पूरा किया जाए। तो और मुख्यमंत्री जी भी अभी लगातार जो क्वारंटाइन सेंटर का भी जायजा ले रहे हैं रोज़ाना, तो हम लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से इनकी चर्चा करेंगे और उनसे छुपा हुआ तो होगा नहीं। ऑलरेडी पहले ही प्रशासन से सभी लोग आ कर के मिल चुके हैं तो उनको सूचना मिल ही गया होगा, लेकिन हम विस्तार से हमारे ज़िला की बेटी होने के नाते हम लोग को भी इस बात का गर्व है और हम इनका पूरा जानकारी उनको देंगे। और हमको आशा है कि वैसे भी इस तरह के मामले में उनका बड़ा दिलचस्पी रहता है और वो बेटी को आगे बढ़ाने में अगर खुद का ज्योति का अगर अपना हौसला है तो कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी देन है कि बिहार के अंदर में चाहे वह साइकिल योजना हो, बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की मामला हो, हर जगह बेटी अगर आज सड़क पर दिखाई दे रही है और मंजिल हासिल कर रही है, मुकाम हासिल कर रही है। अपने बीमार पिता को साइकिल से दरभंगा लाने वाली बेटी की हर कोई सराहना कर रहा है। ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन ने ज्योति के इस साहस को देखते हुए उसे ट्रायल टेस्ट का मौका दिया है। इसी कड़ी में दरभंगा के नगर के विधायक संजय सरावगी भी ज्योति को मदद के लिए सामने आए हैं। विधायक संजय जी के द्वारा ज्योति को एक नई रेसलिंग साइकिल गिफ्ट में दी गई है, जिसे चलाकर ज्योति काफी खुश दिखी। प्रैक्टिस करने के लिए उसको हम प्रैक्टिस करेंगे और हमको दिल्ली जाना है, वहाँ से हम सबका नाम रोशन करेंगे। तो क्या लगता है, चलाई हो अभी, कैसा मजा आया? क्या बहुत अच्छा लगा चलाने में, वही हम चला लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हम सबका नाम रोशन करके आएंगे। तो जो वहाँ कंपटीशन के लिए बुलाया है साइकिलिंग फेडरेशन ने, तो क्या क्या कहा था तुमको तैयारी करने के लिए? यही बोला अथी करने के लिए अपना साइकिल को चलाओ, अपने सुबह शाम चलाओ, हमेशा ज़्यादा दूरी चलाओ, ठीक है। तो अभी तुम साइकिल चलाई, पहले जो साइकिल चलाते थे और ये चलाई सो कितना अंतर महसूस किए सो बता? बहुत अंतर है। क्या फील हो रहा था पाँव में? पाँव में तो कुछ नहीं, मेरा पाँव तो सही है, चलाए तो अच्छा चलाए। कितना घंटा चला सकती है साइकिल को? चला सकते हैं रोज। मदद मिलेगी ये साइकिल से? मदद? हाँ, मतलब ये साइकिल चलाओगी तो तुमको मदद मिलेगा? वहाँ जो रेस में भाग लेने जाओगी उसमें ये सब नहीं मिलेगा, खुद चलाना पड़ेगा। अच्छा, ये साइकिल चलाओगी तो तुमको लगता है कि कामयाब हो जाओगी एकदम? हाँ, चलने हो जाएंगे, उम्मीद है पूरी। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि इस बच्ची में आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का जज्बा है जो इसे काफी आगे तक ले जाएगा। निश्चित रूप से कल मैंने कहा था कि ज्योति पासवान दरभंगा आवे, इसको अच्छी से अच्छी साइकिल में उपलब्ध कराऊंगा। आने में समय लगेगा और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको ट्रायल के लिए बुलाया है, तो मैंने खुद ही जो इस इलाके में सबसे अच्छी साइकिल उपलब्ध थी, एलॉय स्टील की साइकिल है, लाइट वेट है, 7 गियर है, जो प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है, ऐसा मुझे विशेषज्ञों ने बताया है, उसको मैंने उपलब्ध कराया है। और आज देश के कानून मंत्री जी ने भी देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू को कहा है, इस मिथिला की बेटी का देखरेख करिए, इसको अच्छा प्रशिक्षण मिले, इसको अच्छा ट्रेनिंग मिले, इसकी चिंता करिए। तो यह निश्चित रूप से इतनी दूर से अपने बीमार पिता को लेकर यहाँ साइकिल से आई है। इसमें मेधा है, इसमें इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की, मिथिला का नाम देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने की। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसको जो भी सुख सुविधा की आवश्यकता होगी साइकिलिंग में हम लोग इसको उपलब्ध कराएंगे और निश्चित रूप से इस रिले गांव का और मिथिला का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम होगा, ये उड़न पड़ी गुदरी के फ्यूज की झोपड़ी की यह बेटी है, इसमें मेधा है, आगे बढ़ने की तमन्ना है।
निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय धावकों के साथ, साइकिलिंग के साथ इसको हम लोग चलाते हुए देखेंगे। और निश्चित रूप से इन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान मिथिला का पूरे विश्व स्तर पर बढ़ाया है, लेकिन और भी मान सम्मान आगे बढ़ेगा, स्वाभिमान आगे बढ़ेगा इस मिथिला का, जब यह अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंगों के साथ यह भी अपना साइकिल दौड़ाएगी। उड़न परी का दर्जा पाकर ज्योति नए हौसलों और उम्मीदों के साथ अपनी उड़ान भरती हुई आगे बढ़ रही है। 13 साल की ज्योति औरों के लिए भी एक मिसाल बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दरभंगा से सुनील की रिपोर्ट।